दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। तो किसी अंग्रेज की एक पुरानी कविता है कि एक सेनापति जब युद्ध जीत कर आता है तो नगर वाले खूब ढोल वाले बजाकर, खूब लड़कियां दुपट्टे फैलाकर, लोग फूलों की बारिश बरसा के उनका स्वागत कर रहे थे। फिर अगले साल फिर युद्ध होता है और जब वो हार के वापस आते हैं तो पूरा नगर सुनसान पड़ा था, उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। या मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जो प्रत्याशी फील्ड में है, जिन्होंने पर्चा भर दिया है, उन पे तो सभी की निगाहें हैं, सब देख रहे हैं, वो लोगों की गलियों में आ जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं फोन के द्वारा, पर्चो वर्चो पोस्टर इश्तिहार के द्वारा। लेकिन कुछ प्रत्याशी जिनका पर्चा कैंसिल हो जाता है फिर भी उनके इरादे मजबूत होते हैं, गरीबों के हक में आवाज उठाने की उनकी उनकी बुलंद इरादा जो रहता है वो नजरअंदाज कभी कभी हो जाता है। लेकिन हम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करते। ये भंवर सिंह जी हैं, विजय विहार में रहते हैं, रिटायर पर्सन है और 10 साल से राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी आमतौर पर गरीब और मजदूरों के लिए काम करती है। भले ही इनका पर्चा कैंसिल हो गया है, एमपी बनने का इनका इरादा कागजों की खानापूर्ति की वजह से अधूरा रह गया, लेकिन गरीबों की सेवा करने का, मजदूर की सेवा करने का जज्बा भंवर सिंह का अभी भी बाकी है। भंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मैं राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी चेयरमैन दिल्ली प्रदेश भंवर सिंह। हमारा काम है मजदूरों की सेवा करना, मजदूरों के हक में आवाज उठाना। मजदूरों की सेवा के लिए ही हम तैयार होते हैं। हमारे को 10 साल 12 साल हो गए हैं हमारी अपनी पार्टी को जुड़े हुए। और हम गरीबों की सेवा करते हैं, कभी साल बांटते हैं, कभी या गर्म चादर बांटते हैं, कभी सिलाई मशीन बांटते हैं। तो जो बेसहारा है, 60 से ऊपर जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए अब भी हमारा प्रोग्राम चलता है कि गर्म शॉल से स्वागत करते हैं, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन बांटते हैं और जगह जगह अपना गरीबों का वहां पर टेस्ट कराते हैं बीमारी का। और गरीबों के हक में ही हमारा काम चालू रहता है। हमारी सेवा गरीबों के लिए है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे हाथ से कुछ भला हो जाए। हम अपनी किसी पार्टी के विषय में किसी दर्शकों को बताएं। जी, हमारी पार्टी जो है गरीबों के बारे में है, गरीबों का फायदा करने के लिए तैयार होती है। हर काम गरीबों के लिए करती है। कम हम किसी पार्टी का ना स्वागत करते हैं। हम अपने ही दम पे खर्चा करते हैं और अपने ही दम पे हम लड़ते हैं। किसी से कोई समर्थन नहीं लेते हम। कोई बड़ी पार्टी चंदावंदा नहीं रहता, नहीं, हम किसी पार्टी से चिंता नहीं लेते। कोई आर्थिक सहयोग नहीं नहीं, लेते बिल्कुल किसी नहीं। कार्यकर्ता से। नहीं, कोई किसी कार्यकर्ता से कोई सहयोग नहीं लेते हम। सब जो भी चुनाव में होता है अपना सब अप, अपने दम से अपनी जेब जी से जी खर्च जी, करते हैं। अपने जेब से खर्च करते हैं और अपना ही खर्च करते आए हैं। किसी से कोई पैसा नहीं देते। हमारे से जितना बनता है हम गरीबों के बारे में उतना ही हम खर्च कर देते हैं। वर्तमान में महंगाई और बेरोजगारी पे क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, महंगाई के बारे में तो हम ये है भाई, अगर एक गरीब आदमी को 200 रुपये कमाता है और 200 रुपये कमाने के बाद उसका खर्चा है तो 400 रुपये का, तो 200 रुपये कहाँ से आएगा? अब 5 किलो राशन देती है गवर्नमेंट। 5 किलो राशन में कोई वो भला नहीं होता किसी का। रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका भी गुजारा नहीं होता। फैक्ट्रियों में है, महिला है, 12 12 घंटे काम लेते हैं और तनख्वाह उनकी क्या होती है? 3,000 दे दिए, किसी को 2,500 दे दिए, किसी को 3 5 हजार दे दिए। काम 12 घंटे देते हैं। मजदूर है बेचारा, सारा दिन टोकरी ढोता है, उसको 400 500 रुपये मिलते हैं। क्या करेगा बताओ? दूध है 80 रुपये, 80 रुपये किलो दूध है, 150 रुपये किलो दाल है, 200 रुपये तेल है। बताइए कैसे गुजारा होगा? सिलेंडर है 1100 रुपये, 1100 रुपये सिलेंडर है, चल रहा है। सरसों का तेल। सरसों का तेल 200 रुपये किलो है। बताइए क्या चावल है 50 100 रुपये किलो चावल है। कैसे कैसे बात बनेगी आप? कैसे गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? कम से कम आदमी को, भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर आदमी गरीब होता है, कोई अमीर नहीं होता वहां पे। कैसे रहते हैं जो कि मतलब लोअर मिडिल क्लास, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। कोई कहीं पे चले गया उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सब गरीब आदमी का कहीं पर कोई इरादा मजबूत नहीं है। गवर्नमेंट को सुनती नहीं है किसी की भी। अब हमारा इरादा ये है कि हम और कुछ बने तो हम गरीब आदमियों के लिए डंका की चोट पे कहते हैं कि हम उनका भला करेंगे अच्छी तरह। जो हमारे से बनेगा हम उनका पूरा सहयोग देंगे। बाकी हमारी गलती हो गई, पता नहीं कैसे किस वजह से हमारा पंचायत रद्द कर दिया गया है। हमें उसके बारे में कोई वो नॉलेज नहीं है।
अपनी पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों के बारे में बताएं। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कर्ण सिंह भूचाल जी हैं, खजूरी खास में रहते हैं, उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है हमारे रोहतास कश्यप जी हैं। अच्छा। मतलब प्रोग्राम चलते रहते हैं हमारे। बाकी हम अपनी मर्जी से, अपने ही चंदे से, अपने ही जेब खर्च से चलाते रहते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करेंगे, भाई हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारा साथ करो, हम तुम्हारा साथ करेंगे। 24 घंटे हम खड़े रहेंगे। हमारे अध्यक्ष का कहना है कि 24 घंटे मजदूर के साथ खड़े रहो। अगर कहीं थाने में काम है, थाने में जाओ। कहीं भी किसी के पैसे नहीं दे रहा है, कोई वहां फैक्ट्री में जाओ, उनका काम करवाओ। ये हमारा इरादा है। गरीब आदमियों के साथ खड़े रहने का हमारा ये इरादा है। भंवर सिंह जी, आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।